अस्सलामुअलैकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्नेल म्यूसिन को। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल के दौर में पोल्यूशन की वजह से अक्सर लड़कों में और लड़कियों में, औरतों में और मर्दों में स्किन के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। तो दिन ब दिन नई तहकीकात आ रही हैं जिसमें ऐसे मटीरियल, ऐसी मेडिसिन की तलाश की जा रही है जिससे स्किन को बेहतर किया जा सके। तो उसके हवाले से जदीद तहकीक में स्नेल म्यूसिन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव पाया गया है। स्नेल, जिन्हें हम आमतौर पर घोंघे कहते हैं, ये समंदर में और फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले एनिमल हैं जिनका ताल्लुक़ फाइलम मोलस्का के साथ है। जब ये किसी जगह पर क्रॉल करते हैं तो इनकी बॉडी का जो निचला हिस्सा है, जिसे फुट कहते हैं, उस क्रॉलिंग के दौरान इसकी बॉडी के जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो एक सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं जो सलाइवा लाइक होती है, म्यूकस लाइक होती है, जिसे स्नेल का म्यूसिन कहते हैं। आज साइंसदानों ने उस स्नेल के म्यूसिन को कलेक्ट किया है और उसको स्किन के ऊपर अप्लाई करके बहुत सारे स्किन के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब हो गए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्नेल है, इसकी बॉडी के ऊपर शेल होता है, नीचे उसकी सॉफ्ट बॉडीड एनिमल होता है जिसका सबसे निचला हिस्सा जो है ये इसका फुट होता है और ये आम तौर पर किसी भी जगह पर रेंगते हैं, क्रॉल करते हैं। और क्रॉलिंग को इजी बनाने के लिए ये अपनी बॉडी से एक म्यूकस सक्रीट करते हैं। इस म्यूकस को, जिसे स्नेल म्यूसिन कहते हैं, कलेक्ट किया जाता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। रफ़ सरफेस के ऊपर इनको क्रॉल करवा के या ग्लास सरफेस के ऊपर क्रॉल करवा के तो इनकी बॉडी को स्टिमुलेट किया जाता है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा म्यूसिन सेक्रेट करें। वो जो म्यूसिन है उसको फिर कलेक्ट करके फ़िल्टर कर लिया जाता है और उसको फिर कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में डर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं इसको यूज़ करते हैं। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आया म्यूसिन के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, हमारी स्किन के लिए बेनिफिशियल है। तो जब तहकीक की गई तो पता ये चला कि स्नेल के म्यूसिन के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में, ख़ास तौर पर स्किन के अंदर, जो फ्री रेडिकल्स हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं या मुख्तलिफ़ तरह के स्किन प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं, उनको ये एंटीऑक्सीडेंट जो हैं वो ख़त्म कर देते हैं। इसके अलावा स्नेल के म्यूसिन में जो मेन कंपोनेंट है वो म्यूसिन है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, म्यूकस लाइक सब्सटेंस होता है। इसके अलावा प्रोटियोग्लाइकन है, इसके अलावा ग्लाइकोज अमीनोग्लिकन है, हिल्यूरोनिक एसिड है, ग्लाइकोप्रोटीन के एंजाइम्स हैं। इसके अलावा एलेंटोइन है जो कि स्किन को रिपेयर करने में, रीजनरेट करने में, जो एपिथेलियल सेल्स हैं हमारी स्किन के, उनमें हेल्प करता है। इसके अलावा कोलेजन एक प्रोटीन है जो हीलिंग प्रोसेस, अगर हमारी स्किन डैमेज हो गई है किसी वजह से, उसको ये हील करता है। इसके अलावा इलास्टिन प्रोटीन है जो स्किन की एजिंग, यानी बहुत जल्दी उसके बूढ़े होने में रुकावट डालता है और स्किन को हेल्दी और फ्रेश रखता है। इसके अलावा ग्लाइकोलिक एसिड है जो हमारी स्किन के टेक्सचर को, खूबसूरती में इजाफ़ा करता है। इसके अलावा इसमें कॉपर के पेप्टाइड्स पाए जाते हैं और एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स भी मौजूद होते हैं। तो देयर आर वेरी गुड अमाउंट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस विच आर वेरी यूज़फुल फॉर आवर स्किन। तो हम इस म्यूसिन को अप्लाई करके स्किन के लिए क्या क्या बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई है कि ये जो स्नेल म्यूसिन होता है ये हमारी स्किन को हील करता है, हीलिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। अगर आपकी स्किन किसी वजह से डैमेज हो गई है, ज़ख्मी है, उसके सेल जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, तो ये स्नेल म्यूसिन जो है उनको रिपेयर करता है, उनको रिजुविनेट करता है और हमारी स्किन नई और फ्रेश बनकर सामने आती है। इसके अलावा ये स्किन को मॉइस्चराइज़ करने में, हाइड्रेट करने में बड़ा अहम रोल अदा करता है। स्किन के रीजनरेटिव प्रोसेस को, यानी रीजनरेशन को बेहतर करता है। स्किन की ब्राइटनेस को इंक्रीज़ करता है,
और अगर पिगमेंटेशन यानी स्किन के अंदर दाग धब्बे वगैरह जो हैं वो मौजूद होते हैं, बाज़ दफ़ा ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं, ब्लैक मोल्स होते हैं, तो उस पिगमेंटेशन को कम करके ये स्किन को ब्राइट करता है। इसके अलावा अगर चेहरे पर एक्नी है, स्किन के ऊपर एक्नी है, कील छाइयाँ धब्बे हैं, उनके ख़िलाफ़ बहुत मौसर है। एंटी एजिंग स्किन को सदाबहार और यंग रखता है, उसके बुढ़ापे के असरात को रिड्यूस करता है। एंटी बैक्टीरियल है क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया जो हमारी स्किन के अंदर दाखिल होकर एक्नी और पिंपल का बायस बनते हैं, उनको ये रिड्यूस करता है। इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी, इसके अंदर सब्सटेंसेस होते हैं जो स्किन की इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, जिसका मैंने ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूँ कि ये एंटीऑक्सीडेंट जो हैं ये हमारी स्किन में मौजूद फ्री रेडिकल्स जो कि कैंसर कॉज करते हैं उनको ये ख़त्म करते हैं। इस तरीके से अगर हमारी स्किन में कोई कैंसर के चांसेस हैं तो उसको भी ये ट्रीट कर सकता है। तो जो स्नेल म्यूसिन है इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अप्लाई किया जा सकता है। तो इसके बाज़ार से सीरम भी मिल जाते हैं, लोशन भी मिल जाते हैं, क्रीम्स भी मिल जाती हैं। तो ये जो स्नेल म्यूसिन है इसको क्रुएल्टी फ्री होना चाहिए, यानी इसकी जो प्रोडक्ट है वो अच्छी होनी चाहिए। कोरिया में, यूएसए में और इस तरीके के जापान में और बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और इन लोगों की जो स्किन है वो जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट देखी गई है। तो अगर आप इसको बाय करें तो सोच समझ के देख के बाय करें कि आया वो जो प्रोडक्ट है वो क्रूअल्टी फ्री होनी चाहिए और उसके अंदर किसी किस्म के माइक्रोब्स नहीं होने चाहिए और वो उसके अंदर म्यूसिन की मिकदार जो है वो करेक्ट अमाउंट में शामिल होनी चाहिए। सो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।